ले सुकुआर के रोड है, हम ग्रामीण के हैं, उसमें हम लोग का जमीन चता के कुछ 10 फीट का जमीन है, उसमें 20 फीट कर दिया गया है। तो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड बनाई, आप अभी भी 2 जगह काट के रखे हुए हैं, ये क्या सही है? हम लोग कहीं काट के नहीं रखे हैं सर। ठीक है, रात में भूत आके काट दिया हो, लेकिन काटा तो है ना कोई। जो भी काटा है रही है तो वो तो काटा जो भी काटा है सर, वो ठीक है, जिसका जमीन होगा उस बात पे हम नहीं जा रहे। अपना लिखित करेगा। तो हम तो बैठी रहे, हम तो आ ही गए गाँव में। गाँव को तो नहीं है सर। तो हम गाँव में चलते हैं, चलिए गाँव में चलते हैं। हम नहीं चलने देते हैं। हम तो अपना बात दीजिए। अगर आपको लड़ाई करना होता तो हम आपसे मिलने यूँ साहब आते उतना दूर से। हम लोग लड़ाई करने थोड़ी आए आप, इसीलिए आप बात बोले कि आप बीच का रास्ता का बात मुद्दे का बात कीजिए। तो आप बोलना चाहते हैं आप ही बोलिए, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम तो सबसे बात करना है। तुम लोग अपने में से 4 आदमी जो तुम लोग आप 20 आदमी को रखिए ना, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग बात करने आए। साहब आए इनसे बड़ा पदाधिकारी कौन है जिला? जहाँ चल के बात करना है हम लोग तैयार हैं। गाँव में हम चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाँव में चलते हैं। अच्छा ठीक है, एक मिनट। आप अभी मोटा मोटी तो बताइए हम लोगों को। तो अगर आप मान लीजिए कल वार्ता करेंगे या कल भी नहीं होगा तो फिर बोलिएगा परसों वार्ता करेंगे, फिर नरसों वार्ता करेंगे, तो ऐसे नहीं होगा ना। कोई वैसा अभी हम लोग अभी आपके सामने आए हैं। तो किसान को दियाने वाला काम कीजिए, मीडिया लेने से भी नहीं होगा। हाँ, तो हम लोग अच्छा सा बोलेंगे, उसको छिपा दीजिएगा। नहीं ना वैसा बात परेशान। हम आपके लिए आपको अगर नहीं सोचते आपके लिए तो हम लोग आते ही क्यों? हम लोग अगर नहीं अगर आपके बारे में सोचते, लेकिन ऐसे जिद पे अड़ जाने से तो कोई सोल्यूशन नहीं ना है। आप कोई ऐसा रास्ता बताइए जिसमें हम लोग भी बढ़े, आप लोग भी बढ़िए, दोनों मिलकर हम लोग हम लोग ऐसा दोनों का काम हो, आपका भी मांग रह जाए कि आपको भी न्याय मिले और सरकार का भी काम हो, कंपनी का भी काम हो। कोई प्राइवेट कंपनी तो नहीं है, ये तो सरकारी कंपनी है। हम लोग चाहते हैं कि ये सरकार का ही एक अंग है, तो सरकारी काम हो, ऐसा हो कि आपके साथ भी कोई अन्याय नहीं हो और सरकार का काम भी हो ही रहा है सर। हम लोग को अगर आज मिलता तो इतना फोर्स लाने का जरूरत नहीं था, क्योंकि हम अभी नहीं। तो देखिए ये तो बात है कि ब्लास्टिंग तो होगा ही, ब्लास्टिंग तो बिना माइंड कैसे चलेगा सर? निवेदन है सर, लोग नहीं सकते ना, निवेदन तो होगा ही सर। निवेदन है, ब्लास्टिंग तो होना सर स्वाभाविक है, कंपनी तो होगा सर, झूठ नहीं बोलेंगे सर। बिना विस्थापित किए हुए सर अभी वहाँ बिरोर लोग मंच के सामने सर, अभी देखने की बात है सर, आप देख सकते हैं सर, वहाँ ब्लास्टिंग कार्य हो रही है सर। सोचिए कि उन लोग को कितना दहशत में है सर, और वहाँ सामने घर से सर विस्थापित तो कीजिए सर। कंपनी है तो विस्थापित करेगी सर, सरकारी कंपनी सर, हम लोग नहीं मना करते। विस्थापन ही चाहिए, विस्थापन चाहिए सर। और प्लस में सर यही बात करने आए हैं। देखिए आप लोग यही बात करिएगा, प्लस हम तो बात ही करने आए हैं। हम लोग प्लस सर कि अभी जो ट्रांसपोर्टिंग कार्य करेगी सर, ये हम लोग का रोड सिंगल रोड है और हमेशा हम लोग सर कम से कम घनी आबादी सर हमेशा रोड की पब्लिक को हमेशा चलता रहता है सर हमेशा। अब सिंगल रोड है सर, समझ सकते हैं आप लोग सर कि एक्सीडेंट चला, वो जो मेन रोड है सर हम लोग का NH जो पड़ता है हजारीबाग से टंडवा सर, उसमें एक्सीडेंट होते रहती है सर दिन का दिन। तो इसमें सिंगल रोड है सर, सोचिए सर हम लोग की कहाँ चलेंगे, हम लोग कैसे रहेंगे फिर सर? अगर नहीं सर, अगर ट्रांसपोर्टिंग गाड़ी चलती है सर, तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं चलेगी तो नहीं सर, तो कंपनी सर सरकारी कंपनी इतना महारत कंपनी है सर, अपना रोड तो बना सकती है सर। ये पब्लिक को रोड छोड़ के अपना रोड बना सकती है, अपना गाड़ी चला सकती है सर। हम लोग रोक थोड़ी रहे हैं सर काम आप ट्रांसपोर्टिंग कीजिए, नहीं सब कंपनी कीजिए सर। अल्टरनेटिव रोड बनाने का भी जो है वो बताएंगे, ये अल्टरनेट रोड तैयार है पूरा। बाकी वहाँ पे जगह हमने लीज के लिए मांगा भी है, 1-2 बार बैठक भी हुआ है। लीज में हमको ज़मीन चाहिए, अब ज़मीन में बिजनेस
सर हम लोग तो नहीं बता सकते कि सर जमीन हम लोग देंगे सर, तो अभी बट तब तक जो है वो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक इसी में तो एक ही रोड है। नो सर, ये तो समस्या है ये सर। तो रोड अभी एनटीपीसी ये बनाया NTPC है। नहीं सर, ये बात ही नहीं कर रहे सर। आप ये तो तो अभी हम बैठे हुए हैं बैठे हम लोग NTPC के इसलिए रोड सर, पे। बैठे इसलिए हम लोग है सर कि देखिए सर, प्रदर्शन के लिए हम लोग धरना के लिए सर आवेदन दिए आवेदन भी दिए थे सर पास, हम लोग ऑफिस में जाकर दिए थे सर, और उपायुक्त महोदय पास भी दिए थे सर। माइन हम लोग सर जगह इसलिए खरीदते थे सर। माइन के अंदर में है, माइन के अंदर में। आप प्रदर्शन करिए, प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। माइन के अंदर में तो सर मेरा हम लोग को ये कहना है कि मान लीजिए, देखिए आंदोलन करना आपका अधिकार है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी बात करने का अधिकार सबको है, लेकिन किसी का रास्ता रोकना होगा, आप तो प्रशासन का भी रास्ता रोको। हम लोग प्रशासन का रास्ता नहीं रोक सकते। वो नहीं है, रास्ता नहीं रोके हैं। हाँ, रास्ता रोकना गलत चीज है। हम लोग आपका बात अगर नहीं सुनेंगे, हम लोग नहीं कुछ बात करेंगे, तब हम लोग को बोलिए कि आप लोग सर आप आए और आप हमको, हम आपको आए तो कुछ भी कड़ा बात बोले, साहब कुछ बोले, हम लोग यही करने आए हैं। आप लोग भी हमारे देश के नागरिक है ना, आप भी हमारे, हम भी आप ही में से हैं। वर्दी पहन लिए तो इस तरफ आ गए हैं, कल आपको भी वर्दी मिल जाएगा, आप भी जेपीएससी परीक्षा पास कीजिएगा, आप भी इधर आ जाइएगा। जी सर, आपको भी काम करना होगा जैसे ही काम करना होगा। कोई भी आदमी, सब आम आदमी है, चाहे सीएम साहब हो, चाहे कोई भी आदमी हो, सब आम जनता ही है, हम ही लोग के बीच का आदमी है। आज वो उधर है, कल इधर है, तो हम लोग थका हुआ महसूस कर रहे हैं। ये है, हम कंपनी के महोदय लोग बोले थे कि एक भी नौजवान खाली नहीं रहिएगा, सबको रोजगार मिलेगा। इसी लालच में कहिए, चाहे अपना बाल बच्चा के पेट के पालने के चलते हम लोग माइंस में किसी तरह का डिस्टर्ब किए। अभी इनका करीबन साल भर के लगभग हो रहा है, आपका बहुत सहयोग रहा है। साल भर के लगभग रहा है। हम लोग सहयोग किए कंपनी खुलाने के लिए, जिसमें हमारा रोजी रोटी का व्यवस्था हो जाए। पेमेंट के लिए भी इनके यहाँ जानकारी ले लीजिए पहले कि इनके यहाँ मतलब हजारों हजार लंबित है, ठीक है। अच्छा, जीएम का लैंड के बाद जो होता है, जिस पर हमारे पूर्वज लोग जीते आ रहे हैं, जीएम लैंड के नाम पर खेती बाड़ी करके, और आज पर भी जी रहे हैं, और आज कहा जा रहा है कि यह जीएम लैंड है, इसका पेमेंट आपको नहीं मिलेगा, या आपका जमीन नहीं है। तो वैसे लोग हैं बहुत सारे हमारे गांव में, वो लोग कहाँ जाएंगे सर, कैसे जिएंगे? बड़ा थोड़ा सा विचित्र टाइप के है। नहीं, लेकिन सरकार की नीति तो हम बदल नहीं सकते, हमारे पावर का चीज़ है। आप बताइए, हमने डीएसपी है, सर एसडीओ है, तो इनके पावर का है कि हम लोग बदल दें नीति। लेकिन हम आपको यही बात बोल रहे हैं, मेरी बात समझिए। हम ना मुद्दा को सुलझाने में विश्वास करते हैं, बातों को उलझाने में कोई फायदा नहीं। आपके मन में भी बहुत सारी बातें होंगी, तो वह इतनी से बातें मेरे मन में भी हों। हम लोग क्या करें उस बात पे, हम लोग मुद्दे पे बात करें। हम भी चाहते हैं कि आपको भी न्याय मिले, आपका भी काम हो। जो आप बात बोल रहे हो एकदम सही जायज बात है, लेकिन जो कानून है वो हमारा हाथ बंधा हुआ है। उसके बीच में क्या हो सकता है, क्या रास्ता हम लोग निकाल सकते हैं, हम लोग बैठ के मिल के एक कोई रास्ता निकाले। देखिए, ये तो आपको मानना ही होगा कि अगर कोई विकास इंडस्ट्री में होता है, कोई क्षेत्र में इंडस्ट्री आती है, तो सच है, हम झूठ बोलने के लिए नहीं आए यहाँ पे, कि विस्थापन भी होता है, ये तो सही बात है। दूसरा, लेकिन उससे रोजगार भी बढ़ता है, ठीक है, चाहे अनचाहे रोजगार भी बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ता है। बरका गाँव को देख सकते हैं आप अभी जो, लेकिन उससे किसी का नुकसान भी नहीं होना चाहिए। किसी को जो जिसका था उसमें रोजी रोटी, उसको भी साथ में लेकर चलना है। और हमको लगता है कि एनटीपीसी इसमें इनकार नहीं करेंगे चलने के लिए, लेकिन उसका एक रास्ता निकालना होगा। आपस में तनातनी करके हम लोग किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। सर, एक बोलने दो, कहते सब कुछ है, हम लोग लेकिन करते नहीं है। नहीं, तो उसके लिए हम लोग पार्टी बन रहे हैं ना। आप बोलिए ठीक है, जब आपका सीधा सीधा आपको छोड़ देते हैं, हम और एसडीओ साहब हट जाते हैं। अब तो प्रशासन बीच में है, एसडीओ से खुद आ गए आपके सामने। अब तो हम लोग बीच में गारंटर है ना, प्रशासन में हम लोग हैं। अब उसको जो चीज़ बात, अगर हम लोग के सामने कुछ बात होगी, अगर हम लोग के मध्यस्थता में कुछ होगी, तो हम लोग तो साथ में ही हैं। मतलब हम लोग है ना गारंटी देने के लिए। क्या आपका आदमी हम नहीं हैं? आपको मारपीट होता है तो आप थाने नहीं जाते हैं? आपका जमीन कोई कब्जा करता है तो आप एसडीओ साहब के यहाँ नहीं जाते हैं? आपका मदद नहीं करते हैं? हम तो आपका भी हैं, हम इनका भी है। ऐसा भी नहीं कि खाली आप ही का है, हम इनका भी हैं। ये भी अगर रोजगार, ये भी सरकारी कर्मचारी हैं, कोई बिजनेसमैन नहीं है कि प्रॉफिट कमाए कहीं भाग जाएंगे, ठीक है। ये भी सरकारी कर्मचारी हैं, ये भी सरकार का काम कर रहे हैं, और ऊर्जा का जरूरत है। तो हम लोगों को एक बीच का रास्ता रखिए। देखिए, विवाद करने से विवाद बढ़ते जाता है। हमारा ये मानना है, हम आपको कुछ बोलेंगे, आप हमको कुछ बोलिएगा, ये बोलेंगे, ये भी बोलेंगे, इनके मन में भी बात होगा, हमारे मन में भी बहुत सारा बात है, इनके मन में भी होगा, उनके मन में भी होगा। इस बातों पे करने के लिए मुद्दा कभी सुलझेगा नहीं, ये बात तो है। ये भी आपको पता है कि जो ये है, मतलब कि आज हो कल हो, ट्रांसपोर्टिंग होगा ही होगा। माइंस जब खुल गया है तो ट्रांसपोर्टिंग होगा। हम लोग सौहार्दपूर्ण तरीके से कोई काम करेंगे तो आपके घर में भी खुशियाँ आएंगी, मेरे घर में भी खुशियाँ आएंगी। कल हम भी आपके यहाँ आएंगे, आप भी हमारे यहाँ आएंगे, इनके यहाँ भी जाएंगे। ये है, नहीं कुछ करेंगे, अगर आपसे बात हो गई, कोई
जो वादा किए नहीं करेंगे उसको इन्फोर्स करने के लिए हम है, मैडम है, डीसी मैडम है, सरकार है, पूरी झारखंड सरकार है, पूरी केंद्र सरकार है। कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, न मैं इंडिपेंडेंट हूँ, न एसडीओ सर इंडिपेंडेंट है, न एनटीपीसी इंडिपेंडेंट है। सब कानून से चलते हैं। आप भी कानून से चलते हैं, हम भी कानून से चलते हैं। हम कोई गैर कानूनी काम नहीं कर सकते। इनके पास कानून नहीं है सर, कानून नहीं है इनके पास। इनके पास कानून हमारे पास है, इन्फोर्स हमको करना है। इनके पास कानून क्यों रहेगा? ऐसा किया जाए। आपसे आग्रह है कि इनकी बायोलॉजी ले करके और एगो डेट रख दीजिए सुबह का 7 बजे। इसकी मैं गारंटी के साथ क्या आप जनता लोग आप लोग 7 बजे सुबह इनकी बायोलॉजी के साथ आप रहिए। आप हमारे बड़े भाई बाप दाखिल या गार्जियन आप अब यही बात हम बोल रहे हैं कि आप एक मुद्दे की बात करें कि हाँ कल 7 बजे बैठेंगे। देखिए हम आपको बोले, पहले बात समझ लीजिए, हमको अपना दुश्मन मत मानिए। पहले बात समझ लीजिए, हम आप ही का बच्चा है, झारखंड का ही, हम आप ही के लोगों में से उठ के हम इधर आए। कल ये बच्चा वो बच्चा, ये तो हमको अच्छे से जानते हैं कौन है हम, ठीक है। यहाँ आधा लोग हमको जानते होंगे, सर को भी जानते होंगे। हम आप ही के बीच का बच्चा है, कोई बाहर से नहीं टपक के आए हैं। और ना हम आपको जनरल डायर है कि हम आपको कुचल देने आए हैं, ठीक है। हम वैसा नहीं, हम भारत के आदमी आपके बीच का लोग हैं। लेकिन ट्रांसपोर्टिंग तो करना है, आपको ही पता है। माइंस खुल गया है तो ट्रांसपोर्टिंग होगा ही, चाहे जैसे हो, ठीक है। हम लोग ये काम करें कि इसमें ऐसा काम हो कि जनता का भी कोई हक न मारा जाए, कोई परेशानी भी नहीं हो किसी को, काम भी हो, लाभ भी हो लोगों को। आपका घर है, आपका जमीन जा रहा है, तो आपको लाभ तो सबसे पहले मिलना चाहिए। वो हम उसके साथ हैं, सर भी उसके साथ है, उस दीवान के साथ है। तो कोई एक फ्रेमवर्क बनाइए कि सर हमको इतना बजे हम बैठेंगे। हम उसके लिए कोई दबाव नहीं डाल रहे कि आप अभी हमको 5 मिनट में हमको रिजल्ट दे दीजिए। हम दबाव डाले, कुछ बोले ऐसा हम कुछ बोले? हम ऐसा कभी नहीं बोल सकते, हम पागल थोड़ी है वैसा बोले। एक चीज और सर, लेकिन अनिश्चित काल के लिए कोई बात को हम लोग नहीं कर सकते हैं। देखिए हमारी भी मजबूरी है, ठीक है। हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि चीज़ें अशोभनीय हो जाए। ग्रामीण सड़क से जो है सो ट्रांसपोर्टिंग के लिए कई बार प्रशासन आ रही है, एनटीपीसी के अधिकारी आ रहे हैं और जनताओं का जो है सो यहाँ से मतलब उठाने का प्रयास कर रहे हैं। आज भी प्रशासन आई थी, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ कहेंगे? देखिए इसमें कंपनी जो है एनटीपीसी और ऋत्विक ये काफ़ी दिनों से मनमाना करते आ रही है। पहले तो हम लोग को लॉलीपॉप दे करके अपनी माइंस शुरू करवा ली। शुरू करवाने के बाद जब एक एक करके हम लोग जाते रहे उसके पास, तो उनके पास ग्रेजुएट BA MA नौजवान को गार्ड के रूप में रखने के लिए चाहता है और दूसरे लोगों को रखना नहीं चाहता है। तो उनकी बायलॉज से, कारगुजारी से हमको लगा, हम लोगों का, ग्रामीणों का, कि यह दिनों दिन अपनी धोखा देने का काम कर रही है। इसलिए लाचार बाध्य हो करके हम लोगों ने गांव स्तर पर निर्णय लिए कि अब उनकी ट्रांसपोर्टिंग को रोक करके और अपनी मांग जब तक पूरा नहीं होता है तब तक हम ट्रांसपोर्टिंग से रोड से कोयला जाने नहीं देंगे। अच्छा, यहाँ के प्रशासन बोल रहे हैं कि रास्ता रोकना असंवैधानिक है, आखिर क्यों इसको ऐसे बताया जा रहा है? वो रास्ता किसकी है और कैसे है? ये बिल्कुल गलत बात है। इसलिए गलत बात है, ये रास्ता जो दोनों बगल में रास्ता है, देख सकते हैं कैमरा घुमा करके, यह हम ग्रामीणों का सिंगल रोड है और इसी से रोजमर्रा का हम लोग अपनी व्यक्तित्व, पारिवारिक हर बिंदु का कार्य करते हैं, आना जाना। और जो स्पॉट पर ये खड़े हैं, यह तो कहने का GM लैंड है, लेकिन यहाँ के ग्रामीणों ने हमेशा जो तवाद रखा, इसको रात में घसीट करके पुलिस के बल पर और यहाँ से रोड बनाने का काम की कंपनी, इसको हम लोग विरोध करते हैं। यह ग्राम जोरदाग का जिस प्रकार की जमीन है। क्या नाम है? हम मेरा नाम उदयलाल गुप्ता, जोरदाग। आला अधिकारी आए थे, सब आए थे, तो यहाँ पे क्या हुआ वैसा में? यहाँ पे सबसे पहले हम लोग धरना में पहले से बैठे हुए थे, तो यहाँ से गाड़ी आई और कंपनी के लोग आए और प्रशासन के लोग आए। तो यहाँ से हम लोगों को मतलब कि पुलिस के माध्यम से सूचना दी गई कि यहाँ 144 धारा लगी हुई है, आप लोग यहाँ से दूरी बना के रहें, आप लोग यहाँ नहीं रहें, आप लोग हटने के काम करें, गाड़ी रोकने के काम ना करें। इस प्रकार से धमकी दी जा रही थी, जबकि पहले हम लोग पुलिस प्रशासन के माध्यम से ना सूचना की गई थी और ना ही कुछ किया गया था। और अचानक हम लोग के यहाँ धरना स्थल में आती है पुलिस और बोलती है कि यहाँ 144 धारा लगा हुआ है। सो इस प्रकार से यहाँ बैठे थे? जी, हम लोग पहले से बैठे हुए थे। तो ऐसा कुछ जोर जबरदस्ती किया गया आपके लोग पास कि हटिए यहाँ से? हाँ, मतलब डराने के काम पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया कि यहाँ से 144 धारा है, आप लोग यहाँ से हट जाइए, रोड छोड़ दीजिए। तो अभी ऐसा क्या कारण होगा कि वापस चले गए? वहाँ से अभी हम लोग का जिला अनुमंडल पदाधिकारी आए हुए थे और कुछ लोग आए हुए थे, तो बस बात बनी कि कल आगे हम लोग कल का डेट दिया गया 10 बजे से कि ग्रामीणों के बीच
अनुमंडल पदाधिकारी और एनटीपीसी के पदाधिकारी लोग आएंगे, उच्च जीएम वगैरह, और हम लोग के साथ बीच में वार्ता होगी। उसके बाद ऐसे समन्वय गर्दी ग्रामीणों के बीच होती है। उसके बाद ऐसे ग्रामीणों ने ट्रांसपोर्टिंग कार्य करने के लिए उसको आदेश देगी, और अभी वह गाड़ी वापस गई है। भैया यहाँ जो है सो वो ग्रामीण सड़क को एनटीपीसी बोलती है, उससे हम ट्रांसपोर्टिंग करेंगे। आखिर क्यों ये ट्रांसपोर्टिंग रोड है या ग्रामीण सड़क? सबसे पहले तो बोलेंगे ये मेरा रोड जो लय सुकुआर से जोरदाग आती है रोड, सबसे पहले 100 साल से रोड पहले ग्रामीणों हम लोग को बाप दादा ने पहले ग्रामीण चलने के लिए रोड बनाया है। अभी फिलहाल एनटीपीसी बोलती है कि मैं इस रोड पे ट्रांसपोर्टिंग करूंगा। मैं एनटीपीसी कहना चाहता हूं कि फिलहाल अपना ये रोड जो भी 1-2 महीना 15 दिन चला लीजिए, आने अपना रोड अपना स्वतः निकाल लीजिए, ठीक है। ये ग्रामीण रोड है, ग्रामीण रोड को छेड़छाड़ ना किया जाए। हम एनटीपीसी से जीएम से पूछे थे कि सर ये रोड जो है दोनों कर जो ज़मीन दिखाई दे रहा है वो सब खेतिहर ज़मीन है, और भारत सरकार कहती है कि खेतिहर ज़मीन को अधिकृत नहीं करना है और कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि ये रोड ट्रांसपोर्टिंग के लिए क्लोज कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, और एनटीपीसी को कह दिया जाए कि अपने रोड निकाल के अपने जहाँ तक ले जाना है उसको कोला ले जाए। तो क्या एनटीपीसी को एक सड़क कुछ दिन के लिए वैकल्पिक के लिए क्या देना चाहते हैं आप लोग? ये सबसे पहले तो हम लोग बात रखे थे, अगर नहीं बनती है तो सारा ग्रामीणों विचार करेंगे, उसके बाद अपना इसके पर बात करेंगे। अभी एनटीपीसी के मैं बोले इस 9-10 तारीख को बोले थे कि सर ये रास्ता छोड़ के अपना वैकल्पिक रास्ता निकाल लिया जाए। कई बार कंपनी यहाँ वार्ता करने के लिए आ रही है, क्या कुछ नतीजा निकला आज तक? सबसे पहले कि जो वार्ता करने के लिए सबसे पहले इसको निंदा करेंगे एनटीपीसी से अधिकारी को, काहे कि अधिकारी बोलते हैं कि हम वार्ता करेंगे, लेकिन आज तक वार्ता नहीं है। जब भी आती है अपना पुलिस बल दल के लेकर आती है और गाड़ी लेकर आती है और कहती है कि वार्ता करेंगे। आज तक कहीं संविधान में लिखा होगा तो हम संविधान को मानने के लिए तैयार, अगर नहीं संविधान में लिखा है तो कहीं ना कहीं एनटीपीसी संविधान को उल्लंघन कर रही है, तो इसे अच्छी तरह से जाँच होनी चाहिए। हम लोग वार्ता करने के लिए तैयार है। हम लोगों ने जीएम साहब के बोले थे कि सर हम लोग वार्ता करने के टाइम दिया जाए, उन्होंने बोला था कि 2 दिन का टाइम दिया था, लेकिन हम लोग को बात नहीं माना गया था। कंपनी भी आज भी आई थी और दल बल के साथ आई थी, क्या कुछ करके गई और क्या कुछ कह के गई? सबसे पहले कि जो आज आई थी और हमने जो 10 तारीख का घटना था उसको हम लोग उसी सूचना को दे दिए थे कि सर जब भी आइएगा ग्रामीण को वार्ता कर लीजिए, उसके बाद आइएगा। ये बात नहीं मानते हुए तब पर भी अपना बल धल के गाड़ी लेकर प्रशासन के लेके हजारों प्रशासन लेके कई तरह के जनता को धमकी दिया गया कि रोड में मत बैठिए, आपको कानूनी कार्रवाई किया जाएगा, 144 धारा लगाया जाएगा। 144 धारा लगाया, किसी को नोटिफिकेशन है। हम लोग धारणा बैठे हैं अपना एसडीओ के माध्यम से दे के कि सर हम लोग अनुपति आपातकालीन धारणा बैठना चाहते हैं कि चाहे कि हम लोग का जो हक अधिकार छीना जा रहा है, इसके लिए हम लोग बैठना चाहते हैं। और उन्हें एसडीओ एप्लीकेशन स्वीकार भी किया, तब पर भी हम लोग को आज धमकी दिया जाता है कि आप यहाँ 144 धारा है, रोड से खाली कर दीजिए, आना तो भारत सरकार की नुकसान हो रही है। हम जाता है पानी का बौछार किया गया, क्या कुछ? अब पानी के बौछार करने के लिए पूरा तैयारी कर लिया था, मगर हम लोग काफ़ी अपील किए। उसके बाद हमारा सीओ लोग, हमारा अंचल अधिकारी सीओ थे, उन्होंने से रिक्वेस्ट किए कि सर हम लोग को जनता पर पानी सवार नहीं किया जाए। कुछ देर के लिए माना, अभी तक पानी सवार नहीं किया। ऊपर से डीसी माध्यम अधिकारी आए हैं एसडीओ के, वो बात रहे कि ठीक है आपसे वार्ता करना चाहते हैं। आप देखते हैं कि डीसी एसडीओ के मास्टर क्या करते हैं, हम लोग को वार्ता करा के सक्सेसफुल कराते हैं। रखने का क्या डीसी सर हम लोग को पूछा कि आप कब टाइम नहीं लिया, हम लोग टाइम बता दिए कि सर हम लोग कल बैठना चाहते हैं, कल 10 बजे का टाइम दिया गया है। अब देखिए डीसी और एनटीपीसी अधिकारी हम लोग के साथ वार्ता करती है या नहीं करती, अब देखा जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल कुमार मुंडा हुआ। 3 महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं इसलिए कि कंपनी अपने पैसों की ताकत से, बिचौलियों की ताकत से ट्रांसपोर्टिंग चालू करना चाहती है, और हम लोग के मांग पूरा नहीं किए हैं। मांग हम लोग ये रखे हैं कि हम लोग के इनको जो गाड़ी चलेगी और जो क्षति होगा, गर्दा धूल उड़ेगा, यहाँ पे जानवर रहती है, बकरी रहती है, आदमी रहता है, यहाँ घनी आबादी क्षेत्र है, और घनी आबादी क्षेत्र अनेक तरह की गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, बच्चे स्कूल आते जाते रहते हैं, तो उन लोग के क्षति हुआ उस सब के लिखित नहीं दिए हैं, न गर्दा धूल के कुछ हुआ है, न यहाँ तक ले जीएन लैंड का ज़मीन है, रैयत ज़मीन है, उसको पेमेंट नहीं अच्छी ढंग से किए हैं, और ना कुछ करना चाहते हैं। बिचौलियों के दम से घर देखिए यहाँ पे बनाया गया था, घर भी धंस दिए, और हम सभी महिलाएं पुरुष सबको धमकी दे रहे हैं कि हट जा ना, 144 धारा लगा हुआ है,
और सब पर ही हम लोग केस करेंगे और केस भी लागू कर दिए हैं, केस लागू कर दिए हैं। और कितने आदमी पर केस किया गया? केस 300 आदमी पर किए गए हैं, जो यहाँ पे मौजूद थे और जो नहीं मौजूद थे उस पर भी, जो नहीं मौजूद थे उस पर भी करवाए गए, केस किया गया है। और सब पर घर प्रति केस किया गया है। देखिए हम यहाँ हमारे यहाँ ग्रामीण हम लोग सामने है, उनको गर्दा धूल चलेगा तो हम लोग गर्दा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं हम लोग के, और जो गर्दा धूल चलेगा अनेक तरह की बीमारियां उत्पन्न होगी, सो भरपाई कौन करेगा? कंपनी गाड़ी चलाएगी, कंपनी पैसा कमाएगी। कोई कंपनी बोलती है कि ग्रामीणों से वार्ता कर लिए हैं क्या? कुछ नहीं वार्ता किए हैं। हम लोग चाहते हैं सब ग्रामीण कि आए हम लोग के साथ बैठें और अच्छी ढंग से वार्ता करें और सभी बातें को मैंने समझे, और जो अपना हम लोग के हक अधिकार जो कानून है सो दे और अपना ट्रांसपोर्टिंग चालू करे। और नहीं, अगर नहीं मिलेगा हम लोग के ट्रांसपोर्टिंग करेंगे और हम लोग के हक अधिकार नहीं मिलेगा तो हम इस रोड से, हम ये रोड तो केवल अबर बनाए हैं एनटीपीसी, और ये रोड जो टंडवा और कालीकोन वैद ऊपर से छाप दिया है कि ना में हम रोड बनाए हैं, उस रोड के ने दिया है कुछ मतलब ज़मीन का पैसा दिया है ना, उसको ब्रैयत के खड़ा किया है कि आपको ज़मीन पर हम कागज़ देखिए हम चाहते रहे हैं, उन्हें कुछ किया है। और सब मैंने अपना उलझाने के बिचौलिया के दम पर यहाँ पे सब काम कर